हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। शांत, पहले 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। शांत होकर के अपने पर्सन के बारे में सोचिए। अगर फोकस करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके माइंड को रीड करते हैं। एक्चुअली हम नहीं, टैरो आपके माइंड को रीड करता है। तो वो क्या करता है, जहाँ आपका मन जाएगा उस चीज़ को ले लेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आप एक से ज़्यादा लोग आपके माइंड में हैं तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस अपना बना के रखें, अदरवाइज़ आपके लिए एनर्जी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। हमारे लिए भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे क्या हुआ भाई, किसी का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, किसी के गले में खराश हो रही है, खांसी आ रही है, चोक हो रहा है, गला खराब है। अगर ऐसा है तो उनके लिए शायद मेरे एनर्जी बहुत जल्दी उनसे मेरी कनेक्ट हो गई है। आप ज़्यादा ध्यान से सुनना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओह, ऐसे क्यों लिख रहे थे कि अभी जब हम स्टार्ट कर रहे थे तभी ये कार्ड था एलोननेस का। पता नहीं, ऐसा ही कुछ कार्ड था लेकिन ब्लैंक सा, यही था आई थिंक। चेंज, एग्जॉशन, फ्लावरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड गोइंग विद द फ्लो, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि रीडिंग जो है हम ये कार्ड में 2 आपको नहीं दिख रहे हैं, फ्रेम में नहीं आ रहे, मैं दिखा देती हूँ। ये अलोननेस का कार्ड है और ये सेकंड कार्ड है, ये चेंज का कार्ड है। ठीक है, बाकी एग्जॉशन, फ्लावरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है आपके पर्सन की। जोडिक सभी जोडिक साइन वह है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, नंबर्स की बात करें तो आज नंबर भी कम रिफ्लेक्ट हुए हैं, बाकी आगे जो भी आएंगे वो हम दिखा देंगे। 9 नंबर, 10 नंबर, अगेन 9 नंबर, किसी तरीके की एंडिंग यहाँ पर दिखाई देती है किसी चीज़ के। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, तो कुछ एंड होना है यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, ये 3 नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी कहें तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, समय के साथ बहना, धारा के साथ बहना वाली एनर्जी। मतलब कोई एफर्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अकेले हैं, इनकी ज़िंदगी में शायद ये किसी से ज़्यादा बातचीत कर नहीं रहे हैं, किसी के ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, टच में नहीं है, अपनी ही धुन में कहीं चले जा रहे हैं, या कह सकते हो कि अपनी धुन में है, अकेले हैं। ठीक है, अकेलापन फील भी कर रहे हैं शायद ये,
कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी देखेंगे आगे, लेकिन अकेले तो हैं ये। हो सकता है एकांत में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं। कुछ लोग अपने रूम में भी अकेला रहना पसंद कर सकते हैं अगर जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है बाहर जाने की। अदरवाइज़ ये अकेले हैं इस वक्त। एक चेंज अपनी ज़िंदगी में, अभी हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे, एक चेंज अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं, एक बैलेंस करना चाहते हैं किसी तरीके से एनर्जी को। लाइफ एकदम रुक सी गई है, ये चाहते हैं कि वो आगे मूव करे, ठीक है, ऐसी इनकी इच्छा है, लेकिन ये अफर्ट अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। चाहते तो हैं कि एक मूवमेंट आए यहाँ पर, लेकिन इस मूवमेंट के लिए क्या करना है, अगर लाइफ को बैलेंस करना है तो क्या करना है, कर कुछ भी नहीं रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे बाकी कोई चीज़ें हों, किसी भी एफर्ट में ये चाहते हैं कि चीज़ें कंप्लीशन पे जाएं या मूवमेंट चेंज आए, ठीक है। 10 नंबर कंप्लीशन को भी दिखाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कंप्लीशन भी आए, लेकिन कर अपनी तरफ से कुछ नहीं रहे। गो विद द फ्लो की एनर्जी है, मतलब समय के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा ईश्वर को ठीक लगे, ठीक है। एग्जॉशन की एनर्जी, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं, परेशान हैं, या कह सकते हो नहीं, फेडअप हो चुके हैं किसी चीज़ से, काम करते 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 उलझ से गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। और शायद इस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट एनर्जी से निकलने के लिए ही ये गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में गए हैं। फ्लावरिंग, कुछ करना चाहते हैं, अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। किसी तरीके की फ्लावरिंग को ही मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। शायद अपनी उम्मीद में चाहते हैं कि अब अपनी इनकी ज़िंदगी में कुछ नया हो, अच्छा हो, सूदिंग हो, ठीक है, रिफ्रेशिंग हो, ऐसा ये चाह रहे हैं कुछ, लेकिन अफोर्ड नहीं कर रहे उसके लिए। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, कुछ समझना चाहते हैं, किसी को समझना चाहते हैं, लिमिटेशंस को समझना चाहते हैं अपनी या फिर किसी और की, या कुछ आज समझ आ रहा है इन्हें, आज़ादी की कीमत समझ आ रही है, पिंजरे में कैद होने की कीमत समझ आ रही है। चलिए अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। एलोननेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एलोननेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर ये इमोशनली दूर हैं अभी। इमोशनली इन्होंने या तो किसी ने इनसे इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, या ये खुद इमोशनली प्यार मोहब्बत से थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, या कह सकते हैं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से प्यार मोहब्बत के बारे में सोच नहीं पा रहे, इमोशंस में नहीं है इनके वो चीज़, ठीक है। प्यार भरा कब किसी को ऑफ़र करना तो चाहते हैं, किसी के डिवाइन लव को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या उसे ऑफ़र करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे, फ़िलहाल इमोशनली दूर हैं। हो सकता है ये जिसे करना चाहते हैं वो इंसान इनसे दूर है, या फिर ये खुद ही इस तरीके की कंडीशन में है, अकेले हैं। मतलब कोई इंसान इनको या तो अकेला छोड़ के चला गया है जिसे ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, या जिसका वेट कर रहे हैं वो आ नहीं रहा है, या इन्हें खुद जाना पड़ रहा है। चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके का चेंज, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चेंज। बाकी तो मैं बता ही चुकी हूँ, पर किसी के लिए कोई ख़ास मैसेज हो सकता है इसलिए मैं देख रही हूँ। रिग्रेट की एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी का प्यार खो दिया है इनकी ज़िंदगी से। ये अकेले इसलिए पड़े हैं कि कोई प्यार करने वाला इनकी ज़िंदगी से चला गया है, इसलिए अकेले हैं, ठीक है। ये प्यार किसी का खो दिया है, इस बात को लेकर के रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, दुखी होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी हैप्पी फैमिली एक चाहते हैं कि फैमिली सब कुछ अच्छा हो जाए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, फैमिली, प्यार, बच्चे, शादी, और क्या कहना चाहिए, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, पैट्स, सब कुछ इनकी ज़िंदगी में होना चाहिए, ये ऐसा चाह रहे हैं। हो सकता है इसी के लिए इन्होंने ये सब कर दिया हो। किसी इंसान से प्यार करते थे या कोई इन्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन इन्होंने अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, इस एकदम कंप्लीट पिक्चर परफेक्ट लाइफ को जीने के लिए इन्होंने शायद किसी के प्यार को ठुकरा दिया है, ठीक है, या किसी ने अपनी पिक्चर परफेक्ट लाइफ के लिए इनको ठुकरा दिया है, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो एक चेंज ये चाहते हैं, ठीक है। एग्जॉशन की क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, किसी चीज़ का एंडिंग, थकान, फ्रस्ट्रेशन, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। एग्जॉस्ट होता है जैसे थक जाना, पूरी तरह ख़त्म हो जाना। प्लीज़ डिवाइन एग्जॉशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, एग्जॉशन को क्लैरिफाई कर दीजिए।
जॉयफुल मोमेंट अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये कुछ ऐसा चाहते हैं कि लाइफ में कुछ हो, इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब रो धो नहीं रहे हैं, प्यार मोहब्बत है तो भी अब प्लीज़ अब नहीं रोना, और तकलीफ़ नहीं चाहिए और कलेश नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो इस अलोननेस को, अपने अकेलेपन को भी ख़त्म करना चाहते हैं। सेकंड चीज़, अपनी एग्जॉस्टेड फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से भी बाहर निकलना चाहते हैं, ये एनर्जी है। थोड़े से इमोशनली बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, एक खुशनुमा ज़िंदगी चाहते हैं जिसमें कुछ मज़े हों, मस्ती हो, इस तरीके की लाइफ ये चाहते हैं। इस लाइफ से ये निकलना चाहते हैं, इस फ्लावरिंग वाली कंडीशन में आना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन फ्लावरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, फ्लावरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेम यही एनर्जी, यही मीनिंग है उसका भी, ठीक है। अपनी सारी विशेस पूरी करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लाइफ में चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, ऐसा चाह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी अगर ट्रैप में फंसे हुए थे ना, कहीं कैद महसूस कर रहे थे ना, तो अब ये उस कैद से बाहर निकलना चाहते हैं। ये उन लोगों की लाइफ को देखते हुए नज़र आ रहे हैं जो बाहर हैं, स्वच्छंद हैं, ठीक है, उन लोगों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्हें समझ आ रहा है कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, फ्री होना क्या होता है, ठीक है। सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, पर वो पिंजरा ही है ना, तो ये उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हैं कहीं, शायद अपने यादों के पिंजरे से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, इनका इरादा यही है, इसका इसमें आना। इस कार्ड का मीनिंग होता है जॉय, हैप्पीनेस, एक फुलफिलिंग मस्त लाइफ, अच्छी शादी करनी है, शादी में पैसा भी हो, ठीक है, लग्जरी भी हो, कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बच्चे भी चाहिए, एक पिक्चर परफेक्ट लाइफ ये चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वापस से हंसना मुस्कुराना चाहते हैं, चेखना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। टेंशन, दुख, तकलीफ, इस सब से बाहर थक चुके हैं अभी उससे, तो अब ये चेंज चाहते हैं। अपने अकेलेपन से थक गए, अगर बहुत लंबा समय हो गया इन्हें अकेले रहते हुए, तो अभी अपने अकेलेपन से थक गए हैं और खुश रहना चाहते हैं, एक लास्ट स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने खुशियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ख़राब तो है ही, इससे ज़्यादा ख़राब और क्या होगा, मैं एक चांस ज़रूर लूँगा या मैं एक चांस ज़रूर लूँगी वाली एनर्जी है। द बर्डन, कुछ बोझ है इनके दिल पे जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये थक गए हैं इस बोझ को ढोते ढोते, और ये बोझ अनवांटेड है इनके ऊपर। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बोझ मेरे लिए नहीं है, मैं इतना सारा बोझ ढोने के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ, बट इन्हें अननेसेसरी वो बोझ जो है, बर्डन है, वो ढोना पड़ रहा है इन्हें, किसी और बर्डन को ये ढो रहे हैं, तो उस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, नाचना गाना, हंसी मजाक, घूमना फिरना, मस्ती, इस तरीके से खुल के हंसना चाहते हैं, खिलखिलाना चाहते हैं, ये इस कंडीशन में आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा तनाव में है, सप्रेशन, ऐसे लग रहा है ये दब गए हैं दुख से, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ से दब गए हैं। अब ये अपनी मैच्योरिटी के साथ में आना चाहते हैं हर तरीके से। किसी चीज़ों को लेकर के हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचते सोचते, कई बार ये होता है ना, जैसे ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ आपके पर्सन, मुझे अभी तो ज़्यादातर वही कंडीशन दिख रही है, जहाँ एक बार होता है ना आदमी कई बार बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते सोचते परेशान हो जाता है, फिर आ जाता है गो विद द फ्लो, कहते हैं ना, धैर्य के साथ बहना, कोई एफर्ट नहीं करना, जो होगा सो हो जाएगा, बस मुझे टेंशन नहीं लेनी, जो होना होगा सो हो जाएगा, मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना, ठीक है ना, इस तरीके से समय के ऊपर छोड़ दिया है इन्होंने सब कुछ, पर सोच पॉजिटिव रहे। ओ मम्मा, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम जब भी प्रेयर सेंड करते हैं तो सोल फैमिली के नाम से करते हैं, तो वो प्रेयर्स आप तक पहुंचती हैं। सेकंड चीज़, आपको मेरा डाला हुआ हर नोटिफिकेशन, पोस्ट, सब कुछ दिखता है, मतलब हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी,
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताया। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। एडवेंचर, गोइंग विद द फ्लो, ओके, कंप्लीशन, चेंज, आप ही चल रहे हो अपने पर्सन के माइंड में, गाइडेंस, बॉटम की एनर्जी है फाइटिंग की, नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर, अगेन 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उस चीज़ को लेकर के इनके माइंड में चीज़ें आती हैं, ठीक है। वापस लड़ाई झगड़ा इनके माइंड में आ जाता है कि जब भी आप लोगों के बीच में जब आपके बारे में सोचते हैं। एडवेंचर हो सकता है, किसी तरीके का एडवेंचर, एक्साइटमेंट आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, ठीक है, या आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, एडवेंचर को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, कंप्लीशन चाहते हैं, ये जो कुछ आप लोगों के बीच में चल रहा है उसमें चेंज चाहते हैं, किसी तरीके की गाइडेंस भी कहीं से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एडवेंचर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी एडवेंचर को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन की एनर्जी या तो कुछ चीज़ों को लेकर के ये बहुत कुछ है, हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति लस्टी रहा है, या ये बहुत फ्लर्टेशियस रहे हैं, सेल्फिश रहे हैं, मतलबी रहे हैं, ठीक है। ये हर चीज़ को मौज मज़े और एडवेंचर के लिए शायद इन्होंने इस रिलेशनशिप को रखा था, तो इसी वजह से ये सब चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में ना पकड़ के बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए इन्हें क्या लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हो सकता है इसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में फ़ाइट वगैरह होते भी रहते हों, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है सेल्फिश हैं थोड़े से, काम की वजह से अपने किसी मतलब से, हो सकता है किसी के साथ व्यवहार में थे या ट्रैवल कर रहे हैं कुछ भी, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। पुरानी बातों को, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ना पुरानी बातें अपने मन में भर के रखी हुई हैं, उनको लेकर के आप बार बार लड़ाई झगड़ा करोगे, ये यहाँ पर एनर्जी है। आप में से शायद आपके पर्सन आपको इस तरीके से चीज़ों को लेकर के चाह रहे हैं कि वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं, बट आप पुरानी बातों को भूलना नहीं चाहते हो, या कह सकते हैं कि भूल नहीं पा रहे हो, जिस वजह से आप लोगों की एक तरीके से चीज़ें सही से हो नहीं पा रही हैं। हो सकता है आप में से कोई एडवेंचर पे गया है, किसी तरीके की ट्रिप पे गया है, ठीक है, अपने पर्सन से दूर लड़ा झगड़ा वगैरह करके, लड़ाई करके, तो यहाँ पर ये चीज़ है। कुछ लोगों के पर्सन ये क्लैरिफिकेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन लाई या जो भी किया था वो सिर्फ मौज मज़े के लिए था, मस्ती के लिए था। शायद आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, ठीक है। या तो आपके पर्सन का बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि वो उस तरीके के एडवेंचर करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लोगों के, नए लोगों के साथ कुछ ना कुछ या कुछ गड़बड़ करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से उन्होंने आपको खो दिया है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनका एडवेंचर, उनका मज़े करने की जो आदत थी उसकी वजह से ना आपको खो दिया उन्होंने। ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है। ये लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में होते हैं, बट ये फिर भी आपसे बार बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत खास हैं आप इनके लिए, ठीक है। ये चीज़ है। हो सकता है आप मॉनेटरी बेनिफिट भी अपने पर्सन को देते हैं, तो ये उस लालच से भी हो सकता है ना जा रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ये आपको अपने से दूर नहीं जा रहा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का एडवेंचर ख़त्म हो जाएगा अगर आप इनके दूर चले गए तो उनसे। गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर दीजिए।
अगेन सेम एनर्जी है। आपके पर्सन ने ना इस रिलेशनशिप में सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया, किस्मत पे छोड़ दिया। जब समय आएगा तब अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी वाली एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया है, आपके प्यार को खो दिया है। अब आप इनसे शायद बहुत दूर चले गए हो, बहुत दूर। इनकी ये थ्रिल करने की, मज़े करने की आदत की वजह से आप शायद इनसे बहुत दूर चले गए हो। कंप्लीशन, ये कंप्लीशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, पूरी तरीके से पूरा सब कुछ अपना ठीक कर देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंप्लीशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंप्लीशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये अपने इमोशंस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करना सीख गए हैं, वेट कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का, कंप्लीट करने का। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, आप अभी भी अपने पर्सन को चांस नहीं दे रहे हो, बट पर्सन आपके बार बार ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, एक बार सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, ये पिक्चर ये जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं आप लोगों के बीच में, मतलब सब कुछ ठीक हो जाए। चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। चेंज भी 10 नंबर है, 10 नंबर दिखाता है कंप्लीशन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आए आप लोगों के बीच में। ठीक है, चीज़ें कंप्लीट हों, ठीक हों। ठीक है, उन्हें आप दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाओ। और इन्होंने सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जब सही समय आएगा अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये खुद कुछ एफर्ट नहीं कर रहे। गाइडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चेंज चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, बट कर कुछ नहीं रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, गाइडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। गाइडेंस यहाँ पर क्यों है? ये कहीं ना कहीं गाइडेंस लेते हुए चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं, फटाफट सही हो जाएं। तो ये क्या कर रहे हैं, कहीं से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के दुआएं मांग रहे हैं, उन भगवान से चाहते हैं कि वो इनकी हेल्प कर दें। या फिर हो सकता है ये किसी तरीके की कोर्ट वगैरह का लीगल मैटर अगर कोई है तो वहाँ से किसी तरीके की एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाए। और ये बहुत जल्दी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। करेज की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, एग्जॉस्शन की एनर्जी है। आपके पर्सन फील करते हैं कि आप बहुत करेजियस इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो कुछ भी कर सकते हो, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में बदल सकते हो। ठीक है, वो आपको ऐसे चाहते हैं और जानते हैं। और दूसरी चीज़, उनकी खुद की अगर करेज की बात करूँ तो इनके अंदर करेज नहीं है आपको फेस करने का। कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ मतलब नया बना रहे हैं यहाँ पर अभी ये शो नहीं कर रहे किसी को भी। कुछ क्रिएटिविटी कर तो रहे हैं पर उसको शो नहीं कर रहे सबके सामने, छुपा के करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी थके हुए, परेशान, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट लाइफ एंड द इनर वॉइस की एनर्जी है। 2 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकता है। या फिर किसी भी तरीके से कार्ड आपसे नंबर रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन का मेन जो थॉट जो उनके माइंड में आता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो है पास्ट लाइफ। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका पिछले जन्म का कोई तो नाता है। दूसरी चीज़, उनकी अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए। उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, या उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं कि उनकी अंतरात्मा उनसे क्या कह रही है, उनकी गट फीलिंग उनसे क्या कह रही है। ठीक है, पर ये मानते हैं कि आप लोगों के बीच में किसी तरीके का पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो है, पिछले जन्म से है कुछ।
रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। पेशेंस की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है। 19 नंबर यानी कि 10 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन कह रहे हैं आपको बहुत पेशेंस से चलने की ज़रूरत है, बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, आपको रास्ता भी मिलेगा, ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओ मम्मा, अनसेटिस्फाइड, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जो उनको मिली थी। उन्हें जब आपके लिए एक्शन ले सकते थे तब लेना चाहिए था, ठीक है, काश मैंने लिया होता, मुझे एक्शन लेना चाहिए था पर मैंने नहीं लिया। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। और आपके पर्सन को अब रिग्रेट है इस बात का, वो असंतुष्ट हैं अपनी ज़िंदगी से, अनसेटिस्फाइड हैं और वो कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ कि चीज़ें जिस तरीके से आगे गई, इन्होंने वो नहीं सोचा था, ठीक है। कमिटमेंट की एनर्जी, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर आपसे कमिटमेंट लेना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी का, इनके आने वाले फ्यूचर का हिस्सा हो आप, ठीक है, या हिस्सा बनो, ठीक है, ऐसा चाहते हैं ये। अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, इस बात का दुख तो है ना। कन्वर्सेशन, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इनको ओवर कॉन्फिडेंट है कि रियूनियन में तो आप लोग कभी ना कभी आ ही जाते हो वापस। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो अभी मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, यस मैं यही कहने वाली थी, अभी इसी तब तक आ ही गया। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू एंड आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। आपके पर्सन एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है इनको कि क्या करना है। कभी इनको लगता है कि इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है और कभी इनको लगता है कि आपसे आगे बढ़ना ही बेहतर रहेगा इनके लिए, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं फ़िलहाल तो अपने। कभी इनको लगता है कि इनको मूव ऑन करना है, कभी इनको लगता है कि आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है। डिवाइन इस वक्त आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, गहरी सांस लें प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, और अपने डिवाइन से प्रे करें कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको थोड़ा अपना बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकाल के बाहर का समय निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। और उन लोगों से बहुत कंपैशन, प्यार के साथ में उन लोगों के साथ बात करने की ज़रूरत है जो लोग आपसे प्यार करते हैं, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो इस वक्त आपको टाइम निकाल के अपने फैमिली मेम्बर्स की बात को सुनना चाहिए, ठीक है।
ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।